बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम सुनेंगे अश्विनी शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। जब भी हम कोई व्रत कथा सुनते हैं तो हमें अपने हाथ में फूल और चावल लेकर ही हमें कथा सुननी चाहिए। कोई भी कथा हम खाली हाथ नहीं सुनते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से कैसे बचना चाहिए, और यदि भूल से कोई पाप हो भी जाए तो हमें कैसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे पाप भी नष्ट हो जाएँ और हमें कोई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी ना करना पड़े। तो ऐसा कोई व्रत है तो कृपा करके मनुष्य की रक्षा के लिए जो व्रत हो उसके हमें विधि बताएँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पापाकुंशा एकादशी है। यह पापों का नाश करने वाली, पापों को हरने वाली होने के कारण इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि से भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेता है परंतु श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगता है, उन्हें प्रणाम करता है, वे कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। मनुष्य भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति संसारिक भगवान विष्णु की शरण में जाता है उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो ज्ञानी विष्णु और विष्णु शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वहाँ भक्तों के भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को अलग न मानकर से सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसे पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी देवालय और तीर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि किए गए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान है। यह व्रत है। इस व्रत के साथ ही जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। हे युधिष्ठिर, व्रत करने वाले भक्त हमेशा व्रत की भावी पीढ़ियां भी पापाकुंशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती है। उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होता है और वो नृत्य उत्तम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही मनुष्य को करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान बोले कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकप्रिय, उपयोगी और कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाता है तो उस समय भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी हमें भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापाकुंशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह थी पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। जो हमने अपने हाथ में फूल और चावल लिए थे वो हम भगवान विष्णु के आगे समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।